देखो भाई, ये है हमारा क्लास 9 का। आज हम लेक्चर 2 करेंगे, आधुनिक विश्व में चरवाहे। हमने कल क्या कर लिया था कि हिमालय में कौन कौन चरवाहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं। जम्मू कश्मीर में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उत्तराखंड में होता है। ये सब हमने कल कर लिया था। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में होते हैं। कौन से होते हैं भाई? गुज्जर होते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन होते हैं? जम्मू कश्मीर में कौन होते हैं? गुज्जर बकरवाल होते हैं। मतलब और हिमाचल प्रदेश में कौन से होते हैं भाई? गद्दी होते हैं। ठीक है। क्या पालते थे भाई? भेड़ बकरियों को पालते थे। क्या व्यवसाय था उनका? ऊन बेचना, मांस बेचना वगैरह वगैरह उनका व्यवसाय था। ऑलराइट, आज इस पे आते हैं। धंगर समुदाय क्या था? धंगर समुदाय। धंगर समुदाय कहाँ पे रहते थे? यह चरवाहा समुदाय महाराष्ट्र में रहता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रहता है। 20वीं सदी के शुरुआत में धंगर की जनसंख्या लगभग इतनी हो गई थी। मतलब 20वीं सदी के स्टार्टिंग में ये लोग इतने थे, 4,67,000। ठीक है, 4 लाख और ये मतलब 5 लाख के आसपास थे। इनमें से अधिकतर गडरिये थे। गडरिये मतलब क्या? चरवाहे। अधिकतर क्या थे? गडरिये थे, लेकिन कुछ कंबल बुनते थे और कुछ भैंसे पालते थे। अब इन्होंने क्या किया? भैंसे पालना भी स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? भैंसे पालना स्टार्ट कर दिया। मानसून के दौरान, मानसून मतलब जब बारिश होती है, जब बारिश होती है मानसून के टाइम पे ये लोग क्या करते थे? ये लोग, ये महाराष्ट्र है यहाँ पे, तो ये लोग पश्चिम एरिया से, यहाँ से देखो इधर समुद्र है, महाराष्ट्र के इधर क्या है भाई? इधर समुद्र है। समुद्र से जब मानसून आता था तो ये बारिश के टाइम पे मध्य में महाराष्ट्र के बीच के पठार में चले जाते थे और यहाँ पे आके बाजरे की खेती करते थे। क्या करते थे? देखो, जो गुज्जर बकरवाल थे वो सिर्फ भेड़ बकरी को चराते थे। ठीक है, वैसे ही गद्दी, वैसे ही गुज्जर। लेकिन ये लोग क्या करते थे? कंबल बुनते थे, छोटा मोटा काम धंधा करते थे और बाजरे की खेती भी करते थे। अब उन्होंने क्या किया? बाजरे की खेती करना भी स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे आ जाते थे बीच में, यहाँ पे आके बाजरे की खेती करते थे मस्त बढ़िया। उसके बाद में फिर बाजरे की कटाई के बाद में फिर दोबारा से वहां पहुंच जाते थे वापस। ठीक है, क्योंकि जब तक यहाँ पे अक्टूबर के बाद इधर आ जाते थे, क्योंकि जब तक यहाँ पे घास वगैरह हो जाती थी। और जो किसान यहाँ के कोंकण के किसान थे, ये जगह है कोंकण, कोंकण के जो किसान थे वो लोग अपना धान काट लेते थे और जो ठूंठ, जस्ट मीन्स जैसे कि ये धान का पेड़ खड़ा है यहाँ पे, इस तरह से कुछ खड़ा है धान का पेड़। ठीक है, इसके ऊपर ये धान लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो नीचे ठूंठ बच जाते थे, इसको काट दिया, यहाँ से इसको काट दिया इतना पेड़। ठीक है, इतना पौधा काट दिया, तो ये जो बच जाते थे इनको खा के उनकी भेड़ बकरी अपना पेट भरते थे और यहाँ पे गोबर करते थे इनकी खेतों में, तो उससे उनकी खेतों को क्या मिलती थी भाई? खाद मिलती थी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसको। मानसून के दौरान ये लोग महाराष्ट्र के मध्य में पठार में रहते थे। मानसून के दौरान यहाँ पे आ जाते थे। ठीक है, मवेशी पालने के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। क्या करते थे? बाजरे की खेती करते थे। अक्टूबर में बाजरे की कटाई के बाद ये लोग फिर से वापस कहाँ चले जाते थे भाई? कोंकण चले जाते थे। फिर से वापस अपनी जगह पे पश्चिम की तरफ चले जाते थे। समझ में आया? अब देखो, कोंकण के किसान उनका खुले दिल से स्वागत करते थे। क्या करते थे? आओ भाई आओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारे दोस्त आए, आप आए, बाहर आए। राइट, तब तक कोंकण में धान की कटाई हो जाती थी और खेतों में फसल के ठूंठ बच जाते थे, तो चरवाहों के मवेशी ठूंठ खाकर खेत की सफाई कर देते थे और उनके गोबर से खेतों को क्या मिलती थी? खाद मिलती थी। ऑलराइट, ये लोग कोंकण के किसानों से चावल भी लेते थे। चावल क्यों लेते थे भाई? कि भाई तुम हमें चावल दे दो, हमारी भेड़ों का दूध पी लो तुम, जब तक वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, हमारी भेड़ों का, बकरियों का दूध पी लो, हमें चावल दे दो, क्योंकि चावल नहीं होते हैं पठार में, बाजरा होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा मतलब पठार, मतलब अच्छे से, मतलब वहाँ पे फसल नहीं होती है उसकी। ठीक है, किसकी? धान की। तो चावल लेते थे, जिससे पठार में चावल की किल्लत होती थी, क्योंकि वहाँ पे चावल उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। दैट्स व्हाई वो उनसे चावल भी लेते थे और अपने वापस फिर से वही रोटेशन चल जाता था कि भाई मानसून आ गया, अब इधर चल लो, अब मानसून चला गया अक्टूबर के बाद, अब इधर चल लो। भाई यही था उनका जीवन। वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? घुमंतु कहा गया। क्या कहा गया? घुमंतु, क्योंकि उनका एक स्थायी स्थान नहीं था कि वो कहीं पर टिक के रह रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आता है हमारा, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पठार और रेगिस्तान के चरवाहे की हम बात कर रहे हैं। पठार के जो एरिया में रहते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया? अभी हमने किस समुदाय के बारे में बात की भाई?
किस समुदाय के बारे में बात की अभी अभी बताओ? धंगर, धंगर समुदाय के बारे में हमने अभी अभी बात की है। अब किसके बारे में बात करेंगे? गोला समुदाय। धंगर समुदाय कहाँ पे रहता था? महाराष्ट्र में, राइट। और ये गोला समुदाय कहाँ पे रहते हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और क्या पालते हैं? भेड़ बकरी पालते हैं, मवेशी पालते हैं। कुरुमा और कुरुबा, ये भी एक समुदाय है। ये चरवाहे भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहते थे, मतलब ये और दोनों एक जगह ही रहते थे, ठीक है। ये लोग भेड़ बकरियां पालते थे और कंबल बुनते थे। वो लोग भेड़ बकरियां पालते थे और ये लोग भी भेड़ बकरियां पालते थे, लेकिन साथ साथ में कंबल भी बुनते थे। ये लोग जंगल के आसपास रहते थे और थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते थे। इसके अलावा ये छोटा मोटा व्यापार, व्यापार मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या? मतलब क्या? जैसे कि गाय पाल ली, अब खेती करते थे, चारा वारा की उनको टेंशन नहीं है, तो खेती करते थे, भैंस वगैरह पालते होंगे, डेयरी खोलते होंगे, दूध बेचते होंगे, घी बेचते होंगे, ठीक है। इन सबको क्या करते होंगे? छोटा मोटा व्यापार करते होंगे। मध्यवर्ती प्रकार के मध्यवर्ती का मतलब क्या है? ये भारत है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये भारत है। मध्यवर्ती का मतलब है कि जब मध्य है, जब बीच में है, बीच के हिस्से में क्या कहा गया? मध्यवर्ती। मध्य में क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा कर्नाटक ये सब पठारी भागा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कि मध्यवर्ती पठार के चरवाहों का एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का चक्र मानसून और सूखे मौसम के हिसाब से चलता था। बारिश आ गई तो यहाँ से इधर आ गए, बारिश चली गई अक्टूबर के बाद तो यहाँ से इधर आ गए। तो इनका चक्र जो था वो यहाँ से वहां चलता रहता था। समझ में आया? किसका? मध्यवर्ती पठार, यानी कि जो मध्य प्रदेश के थे या फिर जो कर्नाटक के थे या फिर जो महाराष्ट्र के थे, वो चरवाहे क्या करते थे? यहाँ से वहां जाते थे, लेकिन मौसम के हिसाब से। देखो, जब हमने कल गुज्जर वालों की बात की थी तो वहां पे भी क्या था कि बर्फ पड़ गई तो नीचे आ गए, और जब बर्फ सूख गई तो क्या चले गए? ऊपर चले जाते थे। तो ये मौसम के हिसाब से आना जाना इनका लगा रहता था। समझ में आया? हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा बंजारा समुदाय। बंजारा तुमने बहुत बार नाम भी सुना होगा। बंजारा सुना है? सुना है? आपने सुना है नाम बंजारा? कहाँ पे सुना है? मूवी में सुना है। और तुमने कहाँ सुना? और तुमने सुना ही नहीं है? ठीक है, देखो बंजारा समुदाय, बंजारा भी एक तरह के लोग होते हैं, ठीक है। वो भी क्या करते हैं? चरवाहे होते हैं और गाय भैंस बकरी भेड़ वगैरह पालते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। चरागाहों की खोज में ये लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ, पैदल अपनी भेड़ बकरी के साथ में कहीं से कहीं निकल जाते हैं। ऑलराइट, चलो जी। ये लोग किसानों को मवेशी बेचते थे, मतलब अपना जानवर उनको बेच दिया, उनसे हमें अनाज ले लिया, चारा ले लिया, और उसके बदले में अनाज और चारा खरीद लेते थे। मतलब उनको पैसे नहीं देने पड़ते थे। अपने मवेशी उनको, अपने जानवर उनको बेच दिए, जिसको इच्छा है उसने खरीद लिया। अब बकरीद के लिए लोग खरीद लेते हैं, है ना, तो उसको फिर उन्होंने क्या दे दिया? पैसे दे दिए, या फिर अनाज दे दिया, चारा वगैरह के खरीदने के लिए, तो उनको क्या कर दिया? हेल्प कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राय का समुदाय। राय का दो तरह के होते थे, एक जो भेड़ बकरी पालते थे, दूसरे जो ऊंट पालते थे। जो भेड़ बकरी पालते थे वो ऊंट को नहीं पालते थे, जो ऊंट पालते थे वो भेड़ बकरी को नहीं पालते थे। ये चरवाहे राजस्थान के मरुस्थल में रहते हैं। मरुस्थल मतलब जहाँ का रेगिस्तान होता है उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल, ठीक है। मानसून के दौरान बाड़मेर, पहली बात तो हमें बात होती नहीं है उतनी खास, तो मानसून के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये वहाँ के क्या है? कुछ स्पेशल जगह है, ठीक है। कि राय का मतलब वहाँ के जो ये चरवाहे होते थे वो अपने ही गांव में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको चारा मिल जाता था। अगर वो इधर उधर भटकेंगे तो उनको चारा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही वहाँ पे इतनी रेत होती है। अक्टूबर में चारे और पानी की तलाश में ये अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, अपने गाँव को छोड़कर दूर दूर चले जाते हैं। अब राय गाँव का एक समूह मारू ऊँट पालता है। कौन पालता है भाई? ऊँट पालता है। कौन? मारू। जो मारू इनका एक समुदाय होता है वो क्या पालता है? ऊँट पालता है। और दूसरा जो दो समूह में बटे हुए होते हैं राय गाँव के दो समूह होते हैं भाई, जैसे होता है स्कूल में भाई, एक होता है हाउस मॉनिटर और एक होता है मॉनिटर। तो मॉनिटर के अलग काम होते हैं, हाउस मॉनिटर के अलग काम होते हैं, एक दूसरे के काम में वो टांग
नहीं लड़ाते। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि रायकाओं का एक समूह होता है जो सिर्फ ऊँट पालता है, और दूसरा समूह होता है वो भेड़ बकरी पालता है, वो ऊँट नहीं पालता। समझ में आया? इसको करो, फिर उसके बाद में हम एमसीक्यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देंगे एज अ होमवर्क। करो, देख लो भाई, ये कुछ एमसीक्यूज है तुम्हारे लिए। महाराष्ट्र के मुख्य चरवाहे की क्या जाति थी? शेरपा, धंगर, भोटिया या फिर बंजारा। महाराष्ट्र के धंगर समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि वो उनमें से क्या नहीं करते थे? रायका कहाँ रहते थे? बताओ कहाँ पे रहते थे? और मारू क्या पालते थे? जो समुदाय थे रायका के दो तरह के, एक कुछ पालते थे एक कुछ पालते थे, तो मारू क्या पालते थे वो बताना है। ठीक है भैया, कुछ क्वेश्चंस है जो तुम्हें करने हैं, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस है। धंगर चरवाहा के बारे में बताना है, गोला चरवाहा के बारे में, कुरुमा और कुरुबा के बारे में, बंजारा चरवाहा के बारे में बताना है, रायका चरवाहा के बारे में बताना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के प्रमुख चरवाहा समुदाय के नाम लिखने हैं। रायका समुदाय भारत के किस राज्य से संबंधित है, उस राज्य का नाम लिखना है। बंजारा समुदाय कहाँ से किस राज्य में पाए जाते हैं, उनका नाम लिखना है। कुरुमा और कुरुबा और गोला चरवाही के अलावा और कौन सा काम करते थे, ये बताना है। राइट कर लो, लिख लो इनको और फिर भी क्वेश्चन के आंसर करो।